हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं संजीत आपके सामने आया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। और आपको पता होगा दैट इंडियन इलेक्शन जो 7 फेज में होने वाले हैं, उसका पहला फेज 19th ऑफ अप्रैल लास्ट फ्राइडे को हो गया। और इंडिया के लोअर हाउस में 545 सीट्स होते हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। उस 545 में 102 सीटों पे इलेक्शंस लास्ट फ्राइडे को हुआ, विच इज अराउंड 22% के बराबर है। और ये फर्स्ट फेज वॉज नॉट ईजी फॉर द रूलिंग एनडीए और बीजेपी, क्योंकि अनलाइक द नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ अ बीजेपी जो सारे फेज में 60-70% करके सीट जीते हुए थे इन 2019, दिस फर्स्ट फेज द बीजेपी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा सीट फॉर द 2019 इलेक्शन वॉज ओनली 54 आउट ऑफ 102। द रीजन इज मेजोरिटी ऑफ 102 सीटों में 39 सीट सिर्फ तमिलनाडु से आते हैं। सो 39 सीट तमिलनाडु के थे, देन 8 सीट यूपी के, 4 सीट बिहार के, 3 सीट बंगाल के, 12 सीट राजस्थान के, एंड देन 5 सीट आसाम के, और नॉर्थ ईस्ट में करीब 11 सीट्स। तो ऐसे मिलाकर के इट वॉज स्प्रेडेड ऑल अक्रॉस। सो ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये किसी स्टेट में या रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड था। ये 102 सीट स्प्रेडेड ऑल अक्रॉस इन द कंट्री। नाउ एवरीवन वुड बी क्यूरियस कि इस पहले फेज में क्या हुआ। क्या एनडीए और बीजेपी अपने टैली को मेंटेन कर पाई, या अपने टैली से ज्यादा की, या इंडिया अलायंस ने इस फर्स्ट फेज में अपना स्कोर ज्यादा किया जो उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ थे? क्या हुआ? नाउ लेट मी टेल यू। आपको समझना चाहिए, मैं एक दिन के बाद आया हूं। ये इलेक्शन फ्राइडे को हुआ, आज मैं संडे आपसे बात कर रहा हूं। पहले फेज में आप इलेक्शन के बाद जब आप सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे न्यूज चैनल, यूट्यूबर को देखे होंगे, तो सबका ऐसा अनुमान था कि पहले फेज में comparatively to 2019 the vote percentage has dropped. Yes, and they are right. Of course, वोट परसेंटेज जो है ये पहले फेज में 2024 के इलेक्शन में दैट हैज बीन ड्रॉप्ड कंपेयर टू 2019 इलेक्शन। और ये स्पेसिफिक स्टेट बाय स्टेट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन सीटों में वोट परसेंटेज ड्रॉप किए हैं जहां एक पर्टिकुलर पार्टी ने सीट जीता था। ये तमिलनाडु में भी ड्रॉप किए हैं जहां इंडिया अलायंस और डीएमके और कांग्रेस पार्टी को 39 सीट मिली थी। ये बिहार में भी ड्रॉप किए हैं ऑलमोस्ट करीब 7 से 8%, जहां पे एनडीए का सीट था। ये यूपी में भी ड्रॉप किए हैं जहां बीजेपी और बीएसपी और एसपी को सीट मिला हुआ था। तो ये एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड को हमें समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड क्या है और किन कारणों से जो वोट परसेंटेज है दैट हैज बीन ड्रॉप्ड। तो मेरा ऐसा अपना मानना है, और जितना मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, एनालाइज कर पा रहा हूं, मैंने लोगों से बात किया है, कई लोगों से जो ऑन द ग्राउंड है, उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, जो कि बहुत सारी मीडिया इस चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे, पहला रीजन तो ये हो सकता है, और जो मुझे लगता है कि अनलाइक 2019 ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, ओवरऑल इस टाइम में इंडिया में टेम्परेचर काफी हाई है। और उसका एक वजह यह होता है, उस टेम्परेचर हाई होने के कारण जो एक खास तबका वोटर का, वो सोचते हैं कि इतने धूप में कौन जाए, और वो वोटिंग करने नहीं जाते हैं, बिकॉज उनमें उतना एक्साइटमेंट नहीं होता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है दैट वन पर्टिकुलर, लाइक शायद जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्हें ऐसा लगता है बीजेपी जीत ही रही है तो हमें वहां जाने की क्या जरूरत है, मेरे एक वोट से क्या होगा। और बीजेपी के जो अगेंस्ट वोट करने वाले हैं, उनको ऐसा मैसेज चला गया है, जो मेरे एक वोट से क्या होगा, बीजेपी तो जीती रही है, मेरे वोट वेस्ट हो जाएंगे, तो मुझे बीजेपी को वोट देना नहीं है, तो मैं वोट देके क्या करूंगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ के जो वोटर हैं, जिन्हें एक्सक्यूज चाहिए, उन्हें एक्सक्यूज मिल जाता है टू गेटिंग द वोटिंग परसेंटेज ड्रॉप। सो दिस इज द अनदर रीजन। एक और कारण मुझे ऐसा लगता है जो इन टेम्परेचर और उदासीनता के अलावा एक होता है, दैट एक आपने देखा होगा कि 2019 में जितने वोटर थे, 2024 में वो वोटर्स जो हैं डेफिनेटली बढ़े हैं। अराउंड 18 करोड़ के करीब तो सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर इंक्लूडेड हुए हैं। तो इनका भी एक इंपैक्ट होता है कुछ परसेंटेज ड्रॉप करने में, कारण जितने लोग वोटर लिस्ट में ऐड होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे एडेड वोटर्स इज गोइंग टू गो एंड वोट। सो देयर इज अ वेरियस रीजन, और ये कहीं भी कोई कोरिलेशन, साइंटिफिक डेटा नहीं बता सकता है दैट वोट परसेंटेज गिरने या बढ़ने का कोई कोरिलेशन होता है किसी पार्टी के जीतने और हारने से। सो these are the 1, 2, 3 reasons which I believe that the voting percentage has down. Or if you go to little bit more micro details, then आप देखोगे कि बिहार में ये करीब 7 से 8% उन 4 सीटों पे वोट गिरे हैं, और वो ऐसे इलाके में वोट हुए हैं जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा थी, और वो नक्सल्स वगैरह से इंपैक्टेड एरिया है। तो
इट्स क्वाइट नेचुरल। और आपको पता होगा बिहार में अराउंड 25 to 30% वैसे ही बाहर रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने एरिया में जॉब नहीं मिलता है, जिनके कारण वो बाहर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में वोट परसेंटेज गिरने का ये कारण है। अब तमिलनाडु में वोट परसेंटेज गिरने के क्या कारण है? तमिलनाडु में ऐसा बताया जा रहा है, और आपने सुना होगा नामलाई इलेक्शन के बाद बोले कि करीब 1 से 1.5 लाख जो वोटर्स हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जो उनके वोटर हैं। एंड इफ इज ट्रू एंड इफ वी गिव हिम द क्रेडिट, देन इट कुड बी अप्लाइड टू ऑल ओवर तमिलनाडु। तो वो जो 2-3% जो ड्रॉप हुए हैं कुड बी द रीजन दैट बहुत सारे वोटर्स का नाम जो है वो लिस्ट से निकाला गया है थ्रू सम प्रोसेस, एंड जिसके कारण वो वोट नहीं दे पाए। अब आ जाओ बंगाल में। बंगाल में मैंने सुना है करीब 3% वोट, जनरली बंगाल का जो वोटिंग परसेंटेज है मोर देन 85% से ज्यादा होती है, बट इस बार वो 79% के करीब थी। तो मैंने कई लीडर का स्पीच सुना और मैं उनके स्पीच से और उनके जो लॉजिक्स हैं उससे अग्री करता हूं। जनरली बंगाल में नॉट ओनली फ्रॉम ममता टाइम, इवन सीपीएम टाइम, देयर वाज अ लॉट ऑफ बोगस वोटर यूज्ड टू कम, एंड वो वोटर दूसरे के नाम पे वोट देना ये चलता रहता था, और वो उनका एक बहुत बड़ा परसेंटेज था। इस बार मैंने सुना है ड्यू टू सम पैरामिलिट्री एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रीजंस उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाया। सो 95-96% केसों में लोगों ने सही से जाके वोट दिया है। तो दिस इज क्वाइट नेचुरल, द बोगस वोटर्स नंबर हैज बीन ड्रास्टिकली ड्रॉप, एंड इफ इट्स ट्रू देन इट्स क्वाइट एक्सप्लेनेबल दैट व्हाई द वोटिंग परसेंटेज इज डाउन, एंड इट हैज सेम अप्लाइड to in UP. I will not say that in UP there was a bogus voter case, but could be the Rajput agitation could be one reason that जो Rajput वोटर जो हैं जनरली बीजेपी को वोट देते थे, बट वो राजपूत वोटर डिवाइडेड हो गए हैं कुछ रिसेंट के इशू के कारण। सो उनका जो एक परसेंटेज है दैट आर नॉट सो मच मोटिवेटेड टू गो एंड पुल देयर सॉक्स टू गिव द वोटिंग। So if you analyze the situation in every state, because it has spreaded such a long way, there is one or another reason that the voter has not come out openly and in the large numbers to matching the target of the voting percentage. But the learning is that this has given the lessons to the ruling party and the non-ruling party as well, that from अगले सारे फेज में वो अपना सॉक्स पुल अप करेंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके एजेंट्स हैं ऑन द बूथ, दे विल टेल देम टू ड्राइव द पीपल एंड आस्क देम, रिक्वेस्ट देम टू इन्वॉल्व इन द वोटिंग प्रोसेस। लोगों में भी थोड़ा सा अवेयरनेस जगेगा। और ये आप देखोगे तो ये सारे लास्ट के कई 3-4 इलेक्शन का आप देखोगे तो फर्स्ट फेज थोड़ा सा स्लो स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इट्स पिकअप। नाउ मैं अगले ब्लॉग में आई एम गोइंग टू शेयर दैट व्हाट इज माय रीडिंग ऑन अ सीट बाय सीट, एंड रादर देन मेरा अपना अनुमान क्या है, दैट बीजेपी हैज क्रॉस्ड द 54 मार्क्स or come down drastically, or India has crossed some mark or they have come down drastically. Who was the winner on phase 1 with my own understanding, with my own research, and with by talking to some of the people who was on the ground. So please, if you want to know more detail about the phase 1, please continue watching my next blog. And till the time, thank you so much. And if you like my content, please share your thoughts and like, share and subscribe. Till the time, thank you so much and take care of yourself.